संचालक महोदय एक कुशल संचालन करने के लिए सर्वप्रथम मैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, मां के चरणों में नमन करता हूं। और जिस धरती पर हम लोग हैं, ये धरती कोई आम धरती नहीं है, ये धरती धर्म की नगरी प्रयाग, जिसके हम लोग साक्षी भी। इस जो महाकुंभ है, ये जो महाकुंभ हमारी मान्यता है कि 12 साल बाद लगता है, लेकिन जो ये महाकुंभ जो लगा है 144 साल बाद लगा है। हमारे जो विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं और जो हमारे नक्षत्र को देखते हैं, उनका मानना है कि जब कोई रेयर कंडीशन होती है कि ऐसी खगोलिक स्थिति बनती है जो 144 साल बाद बनती है, उस महाकुंभ के हम लोग साक्षी बने हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं अपने देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि इतना दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ कराने के लिए, और जो हम लोगों का अनुमान है कि कुंभ में कम से कम 40 करोड़ जनता स्नान करेगी, उसके अवसर पर। और मैं भदोही की देवतुल्य जनता, जिसमें मेरी 5 विधानसभा है, 2 जो है प्रयागराज की आती है और 3 भदोही की जनता को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे सदन में पहुंचाने का काम किया और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इस महाकुंभ के अवसर पर, इस नव वर्ष के अवसर पर और अभिनंदन समारोह में आए हुए सभी सम्मानितगण और परम सम्मानित मंच पर विराजमान, आज की अध्यक्षता कर रहे हम सबके गार्जियन, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे तेज तर्राक आदरणीय श्री रंगनाथ मिश्रा जी, और मंच पर विराजमान जो है पूर्व विधायक आदरणीय प्रशांत सिंह जी। और जब मैंने पहली बार मिला तभी मैं देखा कि जो एक इंसानियत के गुण होते हैं, और ये गुण जो है कुछ तो अर्जित किए जाते हैं, कुछ अपने माँ पिता से आते हैं। जैसे कि लोग आपके पिताजी के बारे में मुझे बताए, उसी तरह विनम्र, सहज और सरल ऐसे भाई प्रशांत सिंह जी, और इस मंच पर विराजमान यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भाई तेज तर्राक आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, और इस मंच पर विराजमान हमारी बहन अभोली के ब्लॉक प्रमुख प्रियंका बिंद जी, और इस अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुभाष कुमार तिवारी जी, मंत्री श्री आदरणीय वेद प्रसाद शुक्ल जी, आदरणीय श्री कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री सुशील कुमार पांडे जी, संयुक्त मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र कुमार नन्हे जी, पुस्तकालय अध्यक्ष आदरणीय श्री रूपनाथ जी, और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री रामहिंद मिश्र जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, शासकीय अधिवक्ता आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री राजेश मिश्रा जी, आदरणीय श्री शिव मूर्ति यादव जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र पति मिश्र जी, आदरणीय बड़े भैया, उनको दाढ़िया कहते हैं, बाल तिवारी को दाढ़ी भैया कहते हैं, और हमारे उनके बगल में बैठे हुए पिता तुल्य हमारे गार्जियन, और यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता गण हैं, सच्चो साहब, और जितने भी अधिवक्ता गण हैं, नौजवान साथी हमारे साथ में चलकर आए, पंकज बीज, ललित जो है, ललित बिंद, महेंद्र वकील साहब, नंदलाल बिंद जी अध्यापक भी हैं और वकील भी हैं, अजय बेलदार जी, ललित कुमार जी, सभी साथियों को मैं इस नव वर्ष मकर संक्रांति और अभिनंदन समारोह में मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, कोई आम पुरुष नहीं है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि जो आजादी का 75 आजादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल पूरा होने के बाद मनाए थे, इसीलिए मनाए थे। अभी
भैया अधिवक्ता बोले कि हम लोग को पता नहीं चला उनकी मृत्यु कैसे हुई। इसी तरह न जाने कितने वीर शहीद थे जो हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे पर झूल गए, शहीद हो गए, गोलियां खाए, उनको इतिहास के पन्नों में छिपा दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको भी याद कराया जिनको इतिहास ने भूलने का काम किया। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उन शहीदों के लिए कहूंगा कि ये भारत भूमि ऋणी रहेगी, ये भारत भूमि ऋणी रहेगी देश के उन शहीदों के, वर्षों सदिये गाते रहेगी गाथा वीर जवानों के। देश प्रेम था जिनके लहू में कतरा कतरा कुर्बानी थी, सांस सांस थी वतन परस्ती, सोलों में चिंगारी थी। कौन पहले शहीद होगा ये होड़ बड़ी लगी बड़ी भारी थी, ईंट से ईंट बजाने की सबने कर रखी तैयारी थी। एक रंग में रंगी हुई थी भारत की जनता सारी थी, तब जाकर मिली थी ये प्यारी सी आजादी थी, ये प्यारी सी आजादी थी। दोस्तों इतने आसानी से आजादी नहीं मिली। हमारे जितने अधिवक्ता भाई हैं सभी